क्यों 14 बच्चे, 16 बच्चे, 12 बच्चे, ये जो सारे मुस्लिम उलेमा जो बयान दे रहे हैं कि आने दो जितने आ रहे हैं, खुदा की नेमत है, और 15 बच्चे सड़क पर कहीं भीख मांग रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं जहालत में उठता है। भाई सहमति से ही हो, लेकिन सब मैं ये पूछ रहा हूँ, 14, 16, 8, 10 बच्चे। तो आज के इस वीडियो में शोएब जमाई को पत्रकार ने, और जिसका नाम है अजीत अंजुम, जी हाँ वही अजीत अंजुम जो आजकल भटक चुका है और हर जगह अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा हिंदुओं को बदनाम करने में लगा हुआ है। लेकिन यह डिबेट पुरानी है, तो वो पहले किसी और न्यूज चैनल पर था। तो उसी डिबेट में आप देखेंगे कि उन्होंने ही शोएब जमाई को कैसे कूटा है डिबेट में, क्योंकि शोएब जमाई जनसंख्या बिल का विरोध कर रहा था और उसे लागू होने के बोल रहा था कि उसे कभी लागू होने नहीं देंगे इस देश में। तो इसी बात पर अजीत अंजुम ने शोएब जमाई को डिबेट में क्या जवाब दिया है, इसे देखने वाले हैं हम। और इसी के साथ ताहिरा हसन ने भी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने भी कूटा है शोएब जमाई को डिबेट में। तो अब सीधे चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस पूरे डिबेट को। शोएब जमाई साहब, सुना आपने कि ये मुस्लिम उलेमा मौलाना ये जहालत में बड़ी आबादी को रखना चाहते हैं। दुनिया के कई देशों में, जिसमें इंडोनेशिया भी है, मैंने पूरी लिस्ट निकाली है कि कहां कहां इस तरह की पॉलिसी है जहां बच्चों को वहां, बल्कि इंडोनेशिया में जो मुस्लिम बहुल देश है वहां मुस्लिम लीडर्स को शामिल करके और उसके बाद वहां ऐसा प्रावधान किया गया कि फैमिली प्लानिंग हो। लेकिन आप अल्लाह के नाम पर, पैगंबर के नाम पर, हदीस के नाम पर, शरीयत के नाम पर आप लोगों को बरगलाते हैं। देखिए, आपके सवाल में ही जवाब छुपा है। जिन देशों का नाम आप गिना रहे हैं उन देशों में ये लॉ ला करके, ड्रैकोनियन लॉ ला करके नहीं इसको ख़त्म किया गया, बल्कि अवेयरनेस और एजुकेशन के ज़रिए से ख़त्म किया। देखिए, गिरिराज सिंह जी ने एक लबादा ओढ़ने की कोशिश की। गिरिराज सिंह जी छोड़िए, आप अपनी बात करिए। एक लबादा ओढ़ने की आप अपनी बात करिए, एक्सपोज हो गए। उनका टारगेट दरअसल मुसलमान ही है। आपसे पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं जनसंख्या नियंत्रण हो, क्यों 14 बच्चे, 16 बच्चे, 12 बच्चे, ये जो सारे मुस्लिम उलेमा जो बयान दे रहे हैं कि आने दो जितने आ रहे हैं, खुदा की नेमत है, और 15 बच्चे सड़क पर कहीं भीख मांग रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं जहालत में। मैं ये भी जानता हूं कि जो लोग बयान दे रहे हैं कश्मीर में हो, चाहे जो बड़े लोग हैं ना, उनके 2 ही बच्चे हैं आज, वो 14 बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। जमाई साहब, वो दिल्ली में रहने वाले जो निजामुद्दीन में रह रहे हैं और बड़े शहरों में रह रहे हैं, वो नहीं 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो बयान दे रहे हैं कि 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बातें बता दूं। देखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियन थे, जिनको हम सहाबा कहते हैं, उठता है। भाई सहमति से ही हो, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ 14, 16, 8, 10 बच्चे, ये ताहिरा हसन जवाब दी जाऊंगा। संगीता, एजुकेशन और अवेयरनेस का हो रही है, बने कि ना बने। 70 साल में एजुकेशन फिर बात वही आ गई जो जिसका मैं जानकार नहीं हूँ, इस्लाम का हवाला है कि बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह चाहते भी थे तो उन्होंने तरीके बताए थे, तो क्या प्रॉब्लम है कि 2 बच्चों की बात हो जाए और ड्रैकोनियन लॉ की बात ही नहीं कर रहे हैं। बात ये हो रही है कि लोगों में पहले अवेयरनेस पहुंचाई जाए, फिर अभी नहीं, एक टाइम रखा जाए, 2021, 2022 रख दीजिए। नहीं, सवाल ये है कि हमारा देश संविधान से चलता है। अगर संविधान के स्पिरिट को आप उठा के देखें तो हम चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना वाले लॉ को हम यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते। आप इस बात को समझिए। एक मिनट सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, वो कह रहे हैं संविधान ने कहा 15 बच्चे पैदा करो, ये संविधान पॉलिसी मैटर्स है करती रहे। क्योंकि और कौन सा ऐसा परिवार है जो आप जो 15 बच्चे और 20 बच्चे जो है मुसलमानों का एट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये गलत जानकारी आप दे रहे हैं। चलिए रोक रहे हैं, दोनों को रोक रहे हैं, देखिए रोक रहे हैं। एक सेकंड, जब हमारा घट गया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि एजुकेशन जमाई साहब, एक सेकंड, मनु गौर को शामिल करके आप और दूसरे लोग भी इसी तरह से बात करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मुद्दे को भड़काना चाहते हैं। बिल्कुल सही करिए ताहिरा जी। एक सेकंड, शोएब जमाई साहब, उसकी समस्या जनसंख्या से दे रहे हैं साहब, मेरी बात तो मान लीजिए। तो ये था शोएब जमाई, जो कि हमेशा फेमस है अपने डिबेट में पिटने के लिए। ये जब भी ये डिबेट में आता है, इसको देखे होंगे कि हमेशा सामने वाले से सुनता है, कभी पैनलिस्टों से तो कभी ऑडियंस से, लेकिन सुनता जरूर है, क्योंकि इसके पास कोई पॉइंट तो होता नहीं लॉजिकल, बल्कि अपना ही जो मन आए वही बोलते ही जाता है पूरा डिबेट में। तो सुनना तो पड़ेगा। और अजीत अंजुम का जहां तक बात है, तो वो पहले इस चैनल पर थे और अभी कहीं और हैं, इसलिए उनका मूड बदला हुआ है अभी। खैर, ये लोग कहीं जाए फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो में, और सब्सक्राइब कर ही लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए।